हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। मैं शिवम चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन नगमों के साथ। आज काफी दिनों के बाद रूबरू हुए हम लोग आपस में, ज्यादा समय खराब ना करते हुए एक बेहतरीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहा मैंने, द्विघात समीकरण के एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान फरमाइएगा, गौर से लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा हम 10 से 11 क्वेश्चन करेंगे। मेरा ऐसा मानना है 10 से 11 क्वेश्चन ना तेज ना धीरे, मीडियम रफ्तार से करेंगे, ताकि समय कम है, डेट शीट आपकी आ गई है और आप सारे कामों को जल्दी से जल्दी कर पाए। ठीक है ना? तो आप क्वेश्चनों पे गौर करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे, इनका कोई तोड़ नहीं इन क्वेश्चनों का। ठीक है ना? देखो, हम बुक अपने पास रख लेते हैं। ये 4.3 है आपका, अगर दिखाऊं तो 4.3 एक्सरसाइज। ठीक है ना? हम उसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन है x माइनस 1/x की 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x माइनस 1/x की पावर 3। ठीक है? x माइनस 1/x की पावर 3 है। इसको हम सोल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। यहां अगर हम नीचे एक एलसीएम ले, 1 और x का एलसीएम आपका x आ गया, x से कम x हो गया और आपको 1 इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है मेरे भाई? देखो, x से कम है, यहां क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 3 होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो देखो मेरे भाई, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x हो गया। ठीक है? x स्क्वायर, ये प्लस का 3x इधर अगर आएगा तो माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर हो गया 0। हो गया। अब आपको पास इसको करने के पहले आपने क्या किया, फैक्टराइजेशन सीखा। लेकिन अब आपके पास एक विधि आई है, उसको बोलते हैं हम लोग द्विघात विधि, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं उसको, द्विघाती सूत्र। देखो, इसके अंदर में आपका a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है माइनस का 3 और c बराबर कितना है माइनस का 1। ठीक है मेरे भाई? आप भी थोड़ा गौर से देखना। a की वैल्यू जो है 1 है, b की वैल्यू माइनस का 3 है और c की वैल्यू माइनस का 1 है। तो आप यहां लगाओगे d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। हो गया? तो d की जो वैल्यू है वो होगा b स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू माइनस का 1। तो d की जो वैल्यू आएगी, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, सन माइनस का 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी माइनस का 4। ठीक है मेरे भाई? तो d की जो वैल्यू है तो 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 4 आपका हो गया 13। ठीक है मेरे भाई? ध्यान रखना, अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं आता है क्या, द्विघाती सूत्र, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम उसकी बात करें। ये द्विघाती सूत्र मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है? ध्यान रखना। तो डी की वैल्यू आ गई, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको छोटा सा काम करना है, x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है ना? अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेने हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे ट्यूशन की ओर, जिसका नाम शिवम सर एंड वेद सर क्लासेस। कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है ना? आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a हो गया। x की जो वैल्यू है माइनस बी, मेरे भाई देखो, यहां देखो माइनस का निशान ऑलरेडी लगा हुआ है। यहां 95% बच्चे गलती करते हैं। देखो माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, तो आप लिखेंगे माइनस का 3 प्लस माइनस, ये थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, रूट डी, यानी कि रूट डी की वैल्यू है 13 अपॉन में 2a, तो 2 एकम 2, 2 1 जा 2 हो गया मेरा भाई। अब काम खत्म हो गया। अगर मैं यहां करूं x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2, आपके पास दो आंसर आ गए, एक आ गया प्लस का और एक आ गया माइनस का। आ गया ना? हाँ, तो x इक्वल टू एक आ गया आपके पास 3 प्लस का रूट 13 अपॉन में 2, एक आ गया 3 माइनस का रूट 13 अपॉन में 2। आप मेरे लाइनों पर ना जाएं, आप मेरे भावार्थ पर जाएं। व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? आप सीख पाओगे। देखो मेरे भाई, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले आप d निकालोगे, d इक्वल बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, x बराबर में माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। तो आपने सारी वैल्यू यहां पर, यहां पर ध्यान रखना, माइनस का निशान है तो b की वैल्यू माइनस का 3। ठीक है ना? आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि द्विघाती सूत्र से करो, अगर बोले तो आपको ऐसे करना है, नहीं तो आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो हम इसको ना मिटाते हुए आगे चलते हैं। थोड़ा ध्यान देना, जल्दी जल्दी मिटा लिए होगे, वैसे देख लिए होगे, तो जल्दी मिटा दिए। चलो इसको मिटा, लिख लेना आप लोग, बैक करके हल्का सा लिख लेना। तो इसको मिटा देता हूं, आगे से ध्यान रखिए।
देखो इसी का एक पार्ट है 1/x+4 -1/x-7 इक्वल टू 11/30। ठीक, ये देखो इसके अंदर में भाई ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टेप लगा लेना सवाल पे, 1 2 और 3 ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। x+4 और x-7 का आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो सिंपल सी बात में x+4 और x-7 का एलसीएम ले लिया। x+4 से x+ का 4 गया तो कितना बच गया, x-7, तो हम यहां लिख देंगे x-7 लिख दी सिंपल सी भाषा में, निशान माइनस का। x-7 से x-7 गया तो क्या बच गया, x जमा का 4, तो सीधा लिख दो x जमा का 4, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई आपको दिक्कत नहीं होना कि क्या आपने लिख दिया, कोई लिख दिया, कोई नहीं, ठीक है ना। वैसे अगर देखो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आगे जब माइनस का लगा है ना तो ब्रैकेट में लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं यहां ऐसे लिखूं, देखो x+4 से x+4 का x-7 बच गया, तो मैंने एज इट इज यहां लिख दिया माइनस निशान, x-7 से x-7 गया, लेकिन जब भी आगे माइनस का निशान हो आप किसमें लिखना, ब्रैकेट में लिखना। तो मैं यहां लिखूंगा x जमा का 4 बराबर हो जाएगा 11/30। हो गया मेरे भाई, क्लियर है यहां तक। अब देखना x+ का 4, फिर आप एलसीएम ले लो नीचे, अगर इसको खोलना चाहो तो खोल लो, x² माइनस का 7x 4x प्लस का और 4 सत्ते 28। अब ऊपर देखो, इसको खोलता हूं, x माइनस का 7, निशान आगे माइनस का निशान तो 7 निशान चेंज हो जाएगा, इसलिए कहते हैं निशान जब भी माइनस का तो ब्रैकेट में लगाना। तो भाई प्लस का x तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, प्लस का 4 तो माइनस का 4 हो गया, प्लस का x माइनस का x, चलो यहां कितना आ गया 11/30, -7 -4 7 चौक 7 4 11 माइनस। अब देखो यहां नीचे में आ गया x² माइनस का 7x जमा का 4x माइनस का, अब इसको अगर 7 में से 4 गया तो 3, देखो 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3x, निशान किस चीज का, बड़ी संख्या तो माइनस का आ गया निशान, आ गया, और यहां माइनस का 28 11/30। भाई निशान का सारा खेल है इसके अंदर में। अगर आप निशान बंद करोगे x², 7 में से 4 गया 3x, निशान बड़ी संख्या माइनस का, -28 11/30। 11 से बसा माइनस का 1 आ गया, यहां आ गया। आप देखो अगर आप तो 30 को -1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30, और एज इट इज 1 के साथ x² -3x -28। मैंने क्या बोला, 11 कम 11 -1 आ गया, -1 को 30 से कर दो, -30 को माइनस का 30 हो गया, लिख दिया भाई, ठीक है। अब देखो आप बेहतर के लिए थोड़ा सा और अच्छा देखो, आप इसको एक तरफ ले लो, x² माइनस का 3x माइनस का 28 और एक प्लस का आ गया आपके पास 3 इक्वल टू 0। x² माइनस का 3x, 28 में से 30 गए तो कितना आ जाएगा 2, प्लस का तो बराबर हो गया 0, हो गया 0। आपके पास वैल्यू खत्म हो गई सवाल का। अब आपको ऐसी संख्या लानी है जिसको गुना करने पे कितना आए 2 आए, और जोड़ने घटाने पे कितना आए 3 आए, तो संख्या क्या हो जाएगी 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 2 1 कम 2 कितना हो गया 2। तो मैं लिखूंगा x² माइनस का 2x जमा का x जमा 2 बराबर का 0, x² माइनस का 2x, प्लस का निशान है, देखो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का 2x तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, जमा 2 बराबर में 0। तो एक आंसर इसमें से, एक आंसर इसमें से, तो कॉमन आ गया x माइनस का 2 और एक कॉमन x माइनस का 2 बराबर का 0। दोनों ब्रैकेट सेम होगा, ध्यान रखते चलना चीजों को। बोर्ड का पेपर डेट आ गया, अगर मैं ये बताऊं 2 कहां से आया 3 कहां से आया, तब तो पेपर छूट जाएगा। थोड़ा तेजी के रफ्तार के साथ, थोड़ा कैसे पेपर को कंटेंट आपके लिए, देखो पेपर के अंदर में जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, और अटेम्प्ट भी और कितने सही भी, ये ज्यादा मायने रखता है पेपर के अंदर में। तो इसलिए थोड़ा तेजी के साथ देखना। एक आंसर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला x माइनस का 2 और एक हो जाएगा x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस का 2 बराबर 0 यानी x बराबर का 2 आपका आंसर, x माइनस का 1 बराबर का 0 यानी कि x बराबर का 1 आपका आंसर। हो गया, समझे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। हाँ, आपके 2 आंसर हो गए, ठीक है, आपने लिख लिए होंगे। हाँ, इसको आप लिख लो। हाँ चलो हटाते हैं इसको। बस कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। और इस चैप्टर से आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अब हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले। देखो भाई, अगर आप में से कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का भी हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का भी हो, तो मैं उसको क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूं इंग्लिश में, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। आप अपनी किताबें को खोल लें, लाइन मिलाते रहें, एज इट इज आप काम करते रहें, दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप खाली वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3। देखो आपका रहमान की बात कर रहा है, रहमान है, हाँ रहमान, तो आप लिखना क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ 4 है। देखो भाई आप लिखना लेट रहमान इज, माना, हाँ अब आराम से देख लो, कोई दिक्कत, माना रहमान की आयु, माना रहमान की आयु x, मान ली x, ठीक है ना, x साल का है। फिर क्या कह रहा है कि अगर वो 3 years फ्रॉम, अगर हम बात कर रहे हैं 3 years एगो की या 5 years फ्रॉम की, देखो भाई अगर हम बात करते हैं 3 years एगो की, 3 years एगो का मतलब 3 साल पहले, 3 साल पहले, और 5 years आफ्टर यानी कि 5 साल बाद। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं अभी 5 साल का हूं तो 3 साल पहले कितने साल का होऊंगा, तो 2 साल का होऊंगा। और अभी मैं अगर 5 साल का हूं तो मेरे भाई 5 साल के बाद में कितने साल का होऊंगा, 10 साल का होऊंगा। तो सेम बात, अगर अभी x साल का है तो 3 साल पहले कितने साल का होगा रहमान, 3 साल का, x माइनस 3 साल का, और 5 साल बाद x प्लस 5 साल का। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कह रहा है कि रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका रेसिप्रोकल यानी कि 1x माइनस का 3 और 1x प्लस का 5 हो गया। इन दोनों का ऐड यानी इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, ठीक है भाई, ठीक है ना। हाँ तो देखो अगर मैं इसका बात करूं, अब आप इसको सोल्व कर दोगे, ऐसे मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं, x माइनस का 3 और x प्लस का 5, आप इसका एलसीएम ले लेना फिर से, ओके भाई। x माइनस का 3 से x माइनस का 3 गया, कितना आ गया, x प्लस का 5 आ गया, निशान प्लस का, x प्लस 5 से x प्लस 5 गया तो x माइनस का 3 आ गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, हाँ बराबर में 1/3, ठीक है भाई। देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 गया तो कितना आ गया, x प्लस का 5 आ गया, x माइनस के 3 से, हाँ x माइनस 3 से x प्लस 5 आ गया, और x प्लस 5 से x माइनस का 3 आ गया, ठीक है ना। हाँ अब देखो x और x दोनों एक जाति के हैं तो x और x हम लिख सकते हैं 2x हो गया, x 5 में से 3 गया, ये आपका आ गया 2, ठीक है ना। आपको ध्यान ये देना है, 5 में 3 तो कितना आ गया 2, लेकिन निशान किस चीज का, प्लस का है। अब देखो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x और 5 दिया 15। अब देखो माइनस प्लस की चीज का आएगा निशान, माइनस का, ठीक है भाई। कहानी यहां तक खत्म हो गई आपकी, और यहां कितना है 1/3 है बस, ठीक है। अब देखो कहानी आप यहां पर 2x जमा का 2, 5 में से 3 गया, ये आपका आ गया 2x माइनस का 15 बराबर आ गया 1/3, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करें, और तो देखो 3 2x जमा का 2 x स्क्वायर जमा का 2x माइनस का 15, ठीक है। हाँ देखो अब कहानी आप यहां आराम से देखो, अगर आपको कोई दिक्कत मुझे बताना। देखो मेरे भाई देखो x स्क्वायर और ये आपका 5x हो गया माइनस का 3x और 3 5 15 हो गया। कहानी बिल्कुल ठीक से चल रही है हमारी, बिल्कुल डिंडेक्ट। 3 2x जमा 2, हमने इसको साथ किया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15, ठीक है। अब आप इसको एक तरफ ले लो तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6 हो गया। अब हमने क्या किया, x स्क्वायर जमा 2x जमा माइनस का 15 एक तरफ ले आओ, या तो उसको उधर ले जाओ, तो हम लिखते हैं x स्क्वायर जमा 2x माइनस 15, और इधर प्लस का 6x हो जाएगा माइनस का 6x, और प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का 6 हो गया 6। अब इसको अगर सोल्व करें हम थोड़ा सा अच्छा ऐसे करते हैं, देखो यहां देखना x स्क्वायर जमा देखो 2x और 6x, 2 में से 6 गया 4x, लेकिन निशान की चीज का माइनस का, माइनस माइनस प्लस 15 और 5 20 और 1 21 हो गया भाई। अब संख्या कौन सी हो जाएगी, 7 और 3, 7 में से 3 गया 4 और 7 दिया 21, ठीक है ना। इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3x माइनस 21 बराबर में 0, x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस का 7x तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का 3x हो जाएगा, कॉमन इसमें कॉमन x कॉमन, ठीक है, x कॉमन तो क्या बच गया, x माइनस का 7 बच गया, 3 कॉमन x माइनस का 7 बच जाएगा बराबर 0 हो गया। एक आंसर हो जाएगा x माइनस का 7, एक हो जाएगा x प्लस का 3। मेरे भाई x माइनस का 7 बराबर हो गया 0, x की वैल्यू हो गई 7 हो गया 7, ठीक है। अरे x प्लस का 3 है, x प्लस का 3 बराबर हो गया 0, x वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 3, तो माइनस का तो हो नहीं सकता, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये रहमान की एज है, लेट रहमान की एज कितने साल की होगा, 7 साल का होगा। 3 साल पहले कितने साल का होगा, 4 साल का होगा, और 5 साल बाद 7 5 12,
ठीक है, ये छाप लो क्वेश्चन को आप, बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन और प्यारे आते रहेंगे, जल्दी जल्दी उतारते रहो इसको आप। मैं हट जाता हूं, जल्दी उतार दो इसको। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के जो मार्क्स थे मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 थे। तो आप सीधा लिखना है यहां पर, आप लिखना माना क्वेश्चन नंबर 5, लेट शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, माना शेफाली के अंक, गणित में अंक कितने प्राप्त किए गए, अंक x है, और इंग्लिश में कितने हैं y। लेट मान, लेट लिख लेना भैया, माना, ठीक है, हो गया लेट मार्क्स। अब देखो मेरे भाई, अब कह रहा है केस बनाते हैं, केस 1। जिस दिन आप केस बनाना सीख जाओगे ना, उस दिन आप पहाड़ तोड़ना सीख जाओगे। तोड़ के मत देखना, दिक्कत हो जाएगी। केस 1 और केस 2 की बात करें। केस 1 कह रहा है कि सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स इंग्लिश 30। मैथ में और इंग्लिश में 30 नंबर आ रहे हैं। तो मेरे भाई मैथ में और इंग्लिश में 30 नंबर आ रहे हैं, ये जो बोलेगा हम वो कर देंगे, ठीक है ना। आगे देखो, कह रहा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथ में, गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते हैं, तो कितने अंक x माने हो, 2 अंक ज्यादा दे दो भाई। इंग्लिश में 3 अंक कम मिल रहे हैं, तो 3 अंक कम कर दिए मेरे भाई, ठीक है ना। कह रहा है अब इनका जो गुणनफल है ना, वो कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। इनका जो प्रोडक्ट हो जाता है, यानी x जमा 2 का और y माइनस 3 का, इनका जो प्रोडक्ट हो जाता है, होता है 210 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करें यहां पर, देखो x जमा y है, आप y को ही रहने दो, तो 30 माइनस x कर सकते हो। क्या किया मैंने, y यही रहने दिया, 30 प्लस x तो क्या हो जाएगा, माइनस x। इसको आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हो गया। इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर 2। आप यहां लिखना y इक्वल टू 3 माइनस x पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है भाई। आप इसमें पुट कर दो, मैं क्वेश्चन दोबारा लिख दूं, वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन लिख देता हूं आपकी भलाई के लिए। मान लो क्वेश्चन सेम लिख देता हूं मैं यहां पर, x जमा कर दो y माइनस का 3 बराबर 210, ठीक है। अब देखो सवाल को, y की वैल्यू कितनी है, देखो ये ध्यान रखना y की वैल्यू इतनी है, ये ध्यान रखना y की वैल्यू इतनी है। आपको y की वैल्यू में y में पुट करना है वैल्यू को। तो y की वैल्यू हमें x ऐसे का ऐसे, y की वैल्यू 30 माइनस का x और माइनस का 3 है, देखो लिख दिए है ना। अब माइनस का 3 तो माइनस का 3 ऐसे लिख देंगे, अभी बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो आगे कहानी सुनना। अब देखो x जमा 2, अब देखो 30 माइनस का x और ये माइनस का 3 है ना, माइनस का क्या है 3 है। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वैल्यू को थोड़ा देखना, कुछ गलत तो नहीं कर दी ना, ठीक है ना। 30 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस का 3, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखना कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 3, ठीक है ना। तो देखो 30 में से 3 गया तो कितना बच गया, 27 बच गया ना। क्योंकि भाई देखो y के लिए 30 माइनस x लिख दिया, अब जितना वैल्यू हो हमने लिख दिया, ठीक है ना। 30 में से 3 गया 27 माइनस का x बराबर हो गया 210 आ गया, ठीक है ना। अब देखो x के साथ इसको लेके चलो, एक बार इसको लेके चलना, ठीक है ना। देखो x के साथ 27 को तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27x हो जाएगा। अब इसको कैसे किया, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब 2 के साथ चलेंगे इसको, तो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 और ये 2x हो जाएगा, यानी कि माइनस का बराबर 210 हो गया। अब और अच्छा करते हैं, देखो माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x हो, देखो माइनस का 2x और प्लस का 27, तो 27 में से 2 गया 25, यहां लिखता हूं 25, लेकिन निशान की चीज का बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या प्लस के साथ है। यहां पर प्लस का 54 और ये प्लस का 210 उधर से आया तो माइनस का 210 आ गया, यानी कि माइनस x स्क्वायर जमा 25x और 54 में से 210 गया तो कितना बच गया 156, 156 माइनस का 156 बराबर का 0, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू तोड़नी है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तोड़ो, मैंने क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लें, क्वेश्चन कोई गलत तो नहीं किए हैं, लेट शेफाली इज अ ट्रू सब्जेक्ट, ठीक है भाई। आप इसकी वैल्यू तोड़ सकते हो, तोड़ दोगे वैल्यू, तोड़ के दिखाऊं मैं, आप इसको कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। किसी से नहीं तोड़ सकते आप, आसानी से टूट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेना भाई आप इसको, हो जाएगा। ये आपको शेफाली का मार्क्स आ जाएगा और आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, आप उसको वाई वाले में रख देना, आपके पास आंसर, ठीक है। ऐसे नोट कर दो तेजी के साथ, ठीक, नोट कर लिया होगा आपने। चलो अगला सवाल देखिए भैया, सवाल नंबर 6 कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड,
इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन ऑफ द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड। एक रेक्टेंगल फील्ड है, मैं ऐसे बनाता हूं रेक्टेंगल फील्ड। देखो मान लो रेक्टेंगल फील्ड ऐसा है, ऐसा ऐसा ही, इसकी डायगोनल दे रखी है। कह रहा है शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है, शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है। आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, लेट द रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो आप लिखना लेट, यहां लिखते हैं, कहां लिखें, कहां लिखें, यहां लिखते हैं, चलो यहां लिखते हैं, लेट शॉर्टर साइड माना छोटी भुजा इसका टू x सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में चल रहा है सेंटीमीटर चलने दो, मीटर में चल रहा है तो मीटर में चल, मीटर में है x मीटर। ठीक है मेरे भाई, कितना बता रखा है, x बता रखा है। कह रहा है अगर इसका जो रेक्टेंगल फील्ड है इसका अगर डायगोनल जो है ना वो इससे 60 ज्यादा है, बोला चलो 60 ज्यादा है। अगर इसकी एक और साइड जो है ना, अगर इसकी एक लॉन्गर साइड जो है ना बड़ी भुजा वो 30 ज्यादा है। मेरा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन आपको। छोटी भुजा कितनी दे दी, x बता रहा है, डायगोनल बता रहा है x जमा का 60 बता रहा है, और जो लॉन्गर साइड है x जमा का 30 बता रहा है। तो मेरे भाई जो डायगोनल है कितना, x जमा का 60, सीधा लिख दो ना x जमा 60, ठीक है ना। अब लॉन्गर साइड कितना है, x जमा का 30 लिख दो ना मेरे भाई। और आपके पास शॉर्टर साइड कितना है, x है। कहानी खत्म होगी, नाम दे दो a b c और d, नाम दे दिए हम। तो देखो मेरे भाई अब आपके पास कहानी खत्म हो गई। आप लिख सकते हो सवाल नंबर कौन सा है मेरे भाई, ये सवाल नंबर 6, ठीक है ना, सवाल नंबर 6 है। अब यहां लिख सकते हैं हम, आप लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल DAB में त्रिभुज DAB इन ए ट्रायंगल DAB। देखो आपको यहां पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहां पर, आपको यहां पर ये दिख रहा है कि हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यानी DB का स्क्वायर। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, आपको समझ में आ जाए मेरे लिए वही बड़ी बात है। हमारे लिए व्यूज बड़ी बात नहीं है, सब्सक्राइबर बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ जाए हमारे लिए वो बड़ी बात है। देखो DB का स्क्वायर बराबर में DA का स्क्वायर, ये AD का लिख लो, और प्लस में AB का स्क्वायर। तो मेरे भाई DB का स्क्वायर कितना है, बोलोगे x जमा का 60 का स्क्वायर है। DA का स्क्वायर कितना है, आप बोलोगे x का स्क्वायर है भैया। मैं कहा जी अच्छा। AB का स्क्वायर कितना है, बोलोगे x जमा में 30 का स्क्वायर है। हो गया भाई यहां तक। अगर मैं सोल्व करूं a प्लस b का स्क्वायर लग रहा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3600 और प्लस में 2ab यानी कि 2 6 12 यानी कि 120x हो जाएगा। अब देखो यहां पर x का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 और प्लस में 2 3 6 यानी कि 60x हो जाएगा भाई। x स्क्वायर प्लस का चल बस आइए, इसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब हम इसको ले चलते हैं उधर। तो मेरे भाई x स्क्वायर यहां पर पहली जगह से अपनी जगह पर मौजूद है, ये वाला x स्क्वायर प्लस का 900 है, इसकी जाती वाला 3600 इसके साथ ले आओ, 3600 हो गया भाई। 60x प्लस का है, इसके वाला 120 इधर ले आओ तो माइनस 120x हो जाएगा। देखो मेरे भाई x स्क्वायर प्लस में 9 36 में से 9 गया यानी कि 27 है ना, घटा लिया करो 27 है ना, 2700 निशान माइनस का। यहां क्या बच गया, 60 में से 120 गया तो 60x, एक निशान की चीज का माइनस का, बराबर हो गया 0। ओके भाई 0। अब वैल्यू आपको पास पता करनी है, आप इसकी वैल्यू निकाल लेना जिससे निकालना चाहो, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी निकाल लोगे। अगर वैल्यू निकालने में दिक्कत हो भाई, सवाल बिल्कुल ठीक होगा, आप थोड़ा सा इन सवाल को ध्यान से किए हैं, आप यह वैल्यू कोई सा भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। चाहे आप d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac लगा के निकालो, चाहे x बराबर में माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a डाल के निकालो, जिससे भी निकालना चाहो पर आप निकाल लेना वैल्यू, ठीक है ना। चलो हम आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ध्यान से करना मेरे भाई, बस समय कम है तो काम तेजी के साथ करना है। चलो मिटा दे इसको, हाँ चलो चलो अगला सवाल आ जाओ। ये क्या कह रहा है, द डिफरेंस स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 80। यहां देखना सवाल, यहां से ये नया सवाल है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। अगर दो नंबरों का यानी दो नंबर के स्क्वायर का यानी कि वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। अच्छा चलो हम पहले वही काम कर देते हैं। तो आप लिखना सवाल नंबर 7, लिखना लेट स्मॉलेस्ट साइड माना स्मॉलेस्ट नंबर लिखना इक्वल टू x, माना छोटी संख्या x और माना लार्जर यानी कि बड़ी संख्या इक्वल टू, यहां तक कहानी समझ में आ गई। अच्छा हम केस बनाते हैं यहां से, केस नंबर 1, केस नंबर कितने 11 सवाल है ना इसके में, 7 पर आ गए, खत्म हो गए सर,
ठीक है ना। केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अब सवाल समझना, कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इनके डिफरेंस मतलब अंतर किसका, स्क्वायर का कितना 180। तो मेरे भाई कभी भी ना बड़े में से छोटा घटता है, ना कि छोटे में से बड़ा। तो बड़ा कितना y, तो भाई इसका स्क्वायर कर दी, इसका अंतर यानी कि माइनस, यानी कि x स्क्वायर बराबर 180। हो गई बात खत्म। आगे पढ़ो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, किताब खोलो देखो। कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज, सॉरी कहां पहुंच गया मैं, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर किसका, स्मॉलर नंबर का। स्मॉलर नंबर कितना है x स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का अगर स्क्वायर जो है, आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्ज नंबर। कितना लार्ज नंबर क्या है, अगर जो है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के नंबर के 8 गुने है। ठीक है ना, कहानी खत्म हो गई। अब आप यहां लिख सकते हो, या तो बस वैल्यू आ गई, आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर इक्वल टू, मान लो इसको आप लिख लो 1, इसको लिख लो 2। ठीक है ना, सेम खाली क्या लिखोगे, आप यहां वैल्यू पुट कर सकते हो अगर आप पुट करना चाहो तो, कि मेरे भाई कि आपके पास जो वैल्यू आप यहां लिखना कि x स्क्वायर बराबर 8y को, लो हिंदी में लिख दिया आपकी बार मैंने, समीकरण 2 में पुट इन इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है ना, वैल्यू क्या है y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8y बराबर हो गया 180। तो मेरे भाई y दोनों में कॉमन, तो y माइनस का 8 आ गया बराबर हो गया 180। देखो y दोनों में कॉमन हो गया ना, तो बच गया y माइनस का 8 बराबर 180। तो y का स्क्वायर y माइनस 8y बराबर 180 डिग्री। अब आप फैक्टर तोड़ सकते हो, ऐसे मैं तोड़ के दिखा देता हूं। 8y माइनस का 180 बराबर में 0, फैक्टर आ गया यहां से 10 8 18, 10y माइनस का 8y, 18y माइनस का 10y, 18 से 10 गया 8, 18 का 180। ठीक है ना, माइनस 180 बराबर का 0। तो मेरे भाई y स्क्वायर माइनस का 18y माइनस का प्लस का 10y और माइनस का 180 बराबर में 0। कॉमन इसके अंदर, कॉमन इसके अंदर। वैसे ये आपको निकाल सकते हो, वैसे मैं खामा खा आपके लिए मेहनत कर दिया, पर ये कर सकते हो। देखो भाई अंतर 2, एक y माइनस का 18 और एक y प्लस का 10। देखो y माइनस का 18 बराबर हो गया 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 18, और y प्लस 10 बराबर हो गया 0, तो y की वैल्यू हो गई माइनस का 10। तो आपका माइनस नहीं चलेगा, प्लस चलेगा। ठीक है ना, हो गया। आप कर सकते हो भाई, y का अंतर अगर 18 आ गया है, अगर आपसे दोनों नंबर पूछा है तो आप कहोगे लार्जर नंबर। कौन सा नंबर आया ये, लार्जर। स्मॉलर कैसे निकलेगा, स्मॉलर कैसे भी निकाल सकते हो, यानी कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, x स्क्वायर देखो 8 गुना y की वैल्यू कितनी आ गई 18, 18 36 54 72 90 108 144, कितना आ गया 144, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 144। तो किसका हो जाएगा, आप बोलोगे x बराबर में आ जाएगा रूट, यानी कि सीधा लिख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। हो गया, x 12 और y 18, ये आपके सवाल का आंसर। ठीक है, अरे हो गया। ये वैसे पूरा किया करो, वैसे आप पूरा निकाल के दिखाया करो। क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 8 कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। एक ट्रेन है, ट्रेवल्स करता है 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से। देखो इसको मैं ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो। ठीक, चलो ले लियो, हो गया। और टाइम नोट करना, टाइम कितना हो, बता दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ए ट्रेन ट्रेवल्स क्या होगा 30 मिनट, ठीक। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना, एक ट्रेन है, ट्रेवल करता है, देखो यहां ध्यान दो भैया, यहां ध्यान दो। सवाल नंबर 8 है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। स्टार बना देता हूं 3 1 2 और 3। ठीक है ना, ये ट्रेन है, ट्रेवल करता है। आप लिख देना लेट ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। माना रेलगाड़ी की चलने की जो रफ्तार है, यानी कि रेलगाड़ी किस स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर से चल रही है। कितना किलोमीटर चलता है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। भाई इसका एक खत्म हो गया, 360 किलोमीटर। ठीक है ना, दूसरे वाले मार्क पर दोस्तों डी की वैल्यू हो गई 360 किलोमीटर हो गई। ठीक है ना, अब जो इसके अंदर अगर हम बात करें, अगर जो इसके अंदर में बोला है, अगर इसकी स्पीड हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, ठीक है ना, अगर हम इसकी स्पीड क्या करें 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें। देखो भाई यहां ध्यान दो, यहां ध्यान। अगर इसकी जो नई स्पीड की बात कर रहे हैं,
5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। भाई यहाँ ध्यान देना, सवाल बहुत ज्यादा प्यारा है, ध्यान देना, बहुत ज्यादा प्यारा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं। तो मेरे भाई अगर जो हम बात करें, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम पढ़ा है। इसके यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो सवाल। तो आपके पास स्पीड दे रखा है और आपके पास डिस्टेंस दे रखा है, टाइम नहीं दिया है, तो मैं ऐसे निकालूंगा, टी को ऐसे के तो टी एस हो गया बराबर डी, टी यहीं पर डी अपॉन में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। हो गया टी बराबर डी अपॉन में एस। तो डी कितना दे रखा है आपको, डी दे रखा है आपके पास 360, यानी टी बराबर में 360 अपॉन में स्पीड कितना है, स्पीड है एक्स। हो गया, ये हो गई बात इसकी। अगर यानी कि जिस स्पीड से चल रही थी पहले यूनिफॉर्म स्पीड की, अगर स्पीड नहीं बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, 360 अपॉन में एक्स जमा का 11। अब हम लाइन पढ़ते, लाइन क्या कह रहा है, ये लो वो दे दो, ये वाला उसमें अब अगर लाइन कह रहा है कि अगर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो आपको एक बात का ध्यान रखना है भाई, भाई यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, एक बात का आपको ध्यान रखना है। बात ये है, आपकी जो नई स्पीड आएगी ना, जो नई स्पीड आएगी ना, वो आपको कह रहा है एक्चुअल टाइम, जितना टाइम लग रहा है उसके अंदर में, एक्चुअल टाइम से 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है भाई, जो नया स्पीड है, तो नया स्पीड क्या है, एक्सिमा 5 लिए थे कि नहीं लिए थे, तो मेरा एक्सिमा क्या लेना है, एक्सिमा 5 लेना है। ठीक है ना, एक्सिमा 5 लेना है, एक्सिमा 5 आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है ना, हाँ ठीक है ना। ये आपका नया समय है, ये आपका यहां ध्यान दो, ये आपका कैसा समय है, नया, और जिस तरह साथ चला था ये पुराना वाला है। तो मेरे भाई नया स्पीड जो है क्या है, 360 अपॉन में एक्स जमा का 5 बराबर में एक्चुअल टाइम था 360 अपॉन में एक्स माइनस का 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा x और एक कैल्सियम आपका हो जाएगा x, x से x गया तो 360, x से कम में 1 और x से कम x बराबर में 360 अपॉन में x जमा में 5 हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो ये हो जाएगा 360x बराबर में x जमा का 5 और 360 माइनस का x हो जाएगा। अगर इसको और अच्छा सोल्व करूं, आप ऐसे कह सकते हो, अगर मैं इसको लो सोल्व करता हूं 360x, देखो भाई x को 360x हो जाएगा, हो गया, x से कम x, ओहो चलो ये लो 360x, देखो यहां ध्यान देना, यहां देखो x को 360 तो 360x हो गया, x के साथ माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 36 पंचे 6 पंचे 30, 5 गुना 1800 हो गया, कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और माइनस का 5x हो गया, 5x हो गया ना मेरा 5x। और इसको और अच्छा करूं मैं सोल्व, तो यहां ध्यान देना थोड़ी सी मेरी बातों पर, देखो 360x से 360x चल बसा, चल बसा, क्या बच गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का बच गया 1800 बराबर 0 हो गया। ठीक है ना, ये बीच में करना थोड़ा सा, ये लो ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो मेरे भाई आप देखो, यहां पर आप किसी से भी कर सकते हो, हम इसको द्विघात वाले से करते हैं। देखो d बराबर वैल्यू, d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 मान, ठीक है ना, d वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 मान, उसको करो थोड़ा जल्दी, d बराबर माइनस का 1 हो गया, d की वैल्यू माइनस का 1, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा यहां ध्यान दो, गलत हो रहा है, थोड़ा यहां ध्यान दो। देखो अब आपको इसके अंदर में क्या लगाना है, द्विघात, यानी कौन सा, d b² माइनस का 4ac, ठीक है ना, ये लगाना है आपको, ठीक है ना। अब देखो a की वैल्यू माइनस का 1, ठीक है, b की वैल्यू माइनस का 5 और c की वैल्यू बराबर प्लस का 1800 हो गए। तो हम क्या करेंगे, d बराबर में b² माइनस का 4ac लिख देंगे, 4ac, d की जो वैल्यू होगी, b का वैल्यू कितना है, -5 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है, -1 और c की वैल्यू कितनी है 1800 हो गया 1800, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, d की जो वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25, निशान माइनस का, 4 कम 4 18 चौक 72, यानी कि माइनस का 7200। भैया आपने माइनस 7200 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे भाई माइनस का निशान यहां पर था, तो 7200 और ये 25, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7225 हो गया, ठीक है ना, 7225 हो जाएगा आपका। अब आप देखो यहां पर वैल्यू रख सकते हो सीधा, यहां पर वैल्यू रखते हैं, देखो अब आप यहां पर वैल्यू लिख सकोगे x बराबर में -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, x की जो वैल्यू है माइनस का, b कितना माइनस का 5, रूट डी कितना 7225, ये देखो 7225 किसका रूट रहा है, किसका रूट रहा है 7225, x बराबर में 2a, 2a कम प्लस का 5 प्लस माइनस रूट 2, देखो 7225 किसका रूट है 7225, 72 यानी कि, चलो मैं तोड़ता हूं, देखो
36 का है? नहीं 36 का नहीं। एक बार देखो आप, इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। देखो हम तोड़ दें, यहाँ देखो, यहाँ देखो आप, देखो भाई ऐसे तोड़ते हैं, अगर आपके पेपर में आ जाए कोई बड़ा सा रूल तो ऐसे तोड़ना। देखो देखो आपने यहाँ क्या किया, 4 चौक 16, 55 25, 6 6 36, 7 7 49 हो गया, 8 8 64, 8 8 64 हो गया ना भाई, 64 हो गया। तो 65 66 67 68 69 70 71 कितना बच गया, 8 बच गया, यानी 825 आ गया। तो मेरे भाई जो 8 आया है ना, अब इसको ऐसे लिखोगे 16 85 का होगा। ये कितने का होगा, 85 का होगा। कितने का, 85 का। ठीक है ना, इसे देख लो एक बार, ऐसे करना। अगर 5 से देखोगे तो देखो 825 ऐसे करोगे ना, तो 5 से गुना करोगे आप, इसके पास आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, कितने से हो गया, 5 हो गया। इसको मिटा देता हूं, यहां देखो 5 है। तो मेरे भाई अपॉन में कितना है, 2, x की जो वैल्यू है 5 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, रूट नहीं, सीधा 85, सीधा 85 अपॉन में हो गया। अब देखो आपका आंसर खत्म हो गया। इसको दो तरफ में लिख लो, x बराबर में 5 प्लस का 85 अपॉन का 2, 5 माइनस का 85 अपॉन का 2, 5 और 85, x बराबर में 90 अपॉन में 2, यानी कि x बराबर में कितना, 45 हो गया। इसका देख लो, 5 में से 85 गया तो बच गया 80, लेकिन माइनस का अपॉन में 2, तो माइनस का आंसर मानने ही नहीं देगा। माइनस का 40 स्पीड क्या माइनस में चलेगी क्या, नहीं ना, x बराबर 45 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रहा था। ये आपका आंसर है। दोबारा बता दूं, लाइन टेढ़ों पर ध्यान ना दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। दोबारा बताता हूं, सवाल देखना, आपने सीधा निकाल दिया तो नया स्पीड जो है ना, एक्चुअल टाइम से घंटा कम चल रहा था। आपने एलसीएम लिया सवाल का, आपके पास वैल्यू आ गई। किसी से भी करके देख लो, गुणनखंड से करके देख लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या, d = b² - 4ac, x बराबर ये आपके पास आंसर है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मिटा दूं, जल्दी देख लो। 8 हो गए बस, 9 10 11, बस 5 से 7 मिनट हो। देखो यहां देखना, यहां देखना, यहां जल्दी। सवाल नंबर 9 कह रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9/3 देखो भाई, आपसे सवाल में बोला, इस वाली बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा सवाल। 2022 चल रहा है, 20 के पेपर में 18 और 16 3 साल का क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना 3 साल का। देखो मैं आपको बताता हूं, सवाल नंबर 10 है। इसके आपसे बोला गया है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 सही 3/8। देखो 2 वाटर टैप है, 2 वाटर टैप है। अगर मान लो 2 पानी के नल है, ठीक है ना, एक बड़ा है, क्वेश्चन बता रखा है क्या, नहीं बता रखा है, नहीं बता रखा, चलो आप लिखना, लेट लार्जर टैप, माना बड़ा पानी का नल कितने घंटे भरता है, x घंटे भरता है। बोला है इसका जो बाद है ना, जो छोटे वाला, वो से 10 घंटे कम में भरता है। तो आप लिखना लेट स्मॉलर टैप, लिख देना, कितने घंटे में बता रखा है, 10, x 10 घंटे कम में भरता है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कितने देर में दोनों भरते हैं, 9 सही 3/8 में। ठीक है ना, अब यहां पर आप देखो, अगर इसका हम क्या करें, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, यानी कि 1/x कर रहे हैं, और इसका कर रहे हैं 1x - का 10 कर रहे हैं, तो कितना आ गया, 9 8 72 और 3 75 बटे में 8 आ गया। तो मेरे भाई जब हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो इसका भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 बटे में 70। तो ये दोनों रोटी मिलकर इतना भर रहा है। अगर गाने समझ में, देखो एक रोटी ये थी, एक रोटी ये थी। बोला भैया हाँ ठीक है, तो कितनी देर में भर रहा है, 9 सही 3 बटा 8, तो यानी कि 9 8 72 और 3 75 बटे 8 में। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करें, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। हो गया, तो दोनों रोटी मिलके यानी कि जमा करने से, ठीक है ना। बोला जी ठीक है, अब आप आगे कर सकते हैं, थोड़ा सा कर देता हूं मैं। x आ गया, x - का 10 हो गया। देखो अब आप यहां पर क्या करना है, अब आपके पास वैल्यू आ गई। देखो एक आपके पास ये x - का 10 आपने ऐसे ले लिया। देखो x से x गया तो कितना आ जाएगा, x - का 10 आ जाएगा। निशान प्लस का है, x - 10 से x - 10 गया तो कितना आ जाएगा, प्लस का x बराबर 8 बटे में। अच्छा हो गया, x और x 2x माइनस का 10 x स्क्वायर और माइनस का 10x बराबर हो जाएगा 8 बटे में 75। हो गया मेरे भाई 75। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 2x माइनस का 10 ऐसे लिख लेना, 8 x स्क्वायर माइनस का 10x लिख लोगे ऐसे, है ना। तो 75 दूनी 150x, 75 एकम 75 गए 750, ओके 750। अब आप देखो 8x स्क्वायर और 8 गए 80x, एक ऐसा कर दो भाई, ये तो आप कर सकते हो वैसे। 8x स्क्वायर यहीं रहने दो, माइनस का 80x प्लस का 150 उधर हो जाएगा, माइनस का 150x और माइनस का 750 उधर आ जाएगा, प्लस का 750 बराबर 0। 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 15 और 8 23, 15 और 5 20 और 3 23, माइनस का
और प्लस का 750 बराबर का 0। हो गया 750 0। इसको थोड़ा सा काट लें, चलो काटने वैसे ही कर देते हैं। वैल्यू आ जाएगा 238, 238 नहीं बैठ रहा भाई, 200 7.5, हाँ ठीक है। देखो देखो भाई 200 और गुना में 30, देखो 200 जमा 30, 230 हो गया, और 200 गुना 30 करूं अगर मैं तो 2 दिया 6 और 6000 आ गया ना। तो 750 को 8 से गुणा तो अभी तो 6000 आ ही रहा है। 8 पंचे 40 का 0, 856 60, ठीक है ठीक है। वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 230 आ जाएगी। आ जाएगा तो मैं ठीक से लिख रहा हूं, 8 का स्क्वायर माइनस का 200x जमा का 30x प्लस का 750 बराबर 0। तो इसमें और अच्छा करूं, 8x स्क्वायर माइनस का 200x प्लस का है तो माइनस का 30x 200 जमा 30 230, ठीक है भाई। कहीं मुझे लगा कहीं कुछ और हो, थोड़ा तेज कर रहे हैं ना हम लोग। हो गया भाई यहाँ तक? आप कमेंट्स में निकाल रहे हो, कमेंट्स में निकाल लोगे, हो जाएगा, कर दोगे, आ जाएगी वैल्यू या आपके पास आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो बच्चा, एक सवाल नंबर 11 है, वो देखो अगर आपको बताऊं तो सेम सवाल है, बिल्कुल ट्रेन वाले से बिल्कुल सेम सवाल है, एज इट इज बिल्कुल सेम है। सेम सवाल इसके अंदर ये है, मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूं। कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स, एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो टेक्स करता है 1 आवर लेस ए पैसेंजर ट्रेन। आप लिख सकते हो लेट, आप लिखना, देखो आप लिखना लेट पैसेंजर ट्रेन स्पीड जो बता रखा है एक्स बता रखा है। हो गया, हो गया। इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो करता है 132 किलोमीटर कर रहा है। कह रहा है इसकी स्पीड हम बढ़ा दे, नई स्पीड बता रहा है, नई स्पीड, ध्यान देना आप सवाल पर, नई स्पीड अगर बता रहा है, अगर हम बढ़ा दे कितना, 1 से 11। हो गया। तो आपसे पूछा है बताओ अब हम स्पीड की पैसेंजर की जब मतलब पुरानी ट्रेन की और इसकी नई स्पीड क्या आ गई, ठीक है ना। नया स्पीड कह लो, चाहे इसको बता रखा है एक्सप्रेस ट्रेन बता रखा है, क्या बता रखा है, अगर एक्सप्रेस क्वेश्चन एक्सप्रेस ट्रेन बता रखा है, एक्सप्रेस रखना, नहीं मत रखना, एक्सप्रेस रखना, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है मेरे भाई। हो गया। अभी आपको एक्सप्रेस जाएगा कर देगा, तो सेम बात क्या करोगे, अगर कह रहा है 22 क्वेश्चन, तो सेम बात ध्यान रखना, जो नया टाइम आ रहा है क्वेश्चन में वो आपके एक्चुअल टाइम से कितना घंटा कम बता रहा है, 1 घंटा कम बता रहा है। तो स्पीड वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम एस दे रखा है, इसका मान लो इसका स्पीड का लेट पैसेंजर ट्रेन स्पीड, ठीक है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, अब मान लो पहले आप नया टाइम, तो नया आपके पास कितना, एक्स जमा का 11 आया है, नया है ना एक्स जमा का 11, ये आपके पास नया आया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, नया जो है 132 एक्स जमा का 11 बराबर 132 अपोन में एक्स और माइनस का कर दो 1 हो जाएगा, कर दोगे ना। नीचे क्या रख लोगे, एक एक्स और कैलसियम कितना आ जाएगा, एक्स एक्स क्या तो कितना हो जाएगा 132, एक्स से कम एक्स हो जाएगा बराबर 132 और एक्स जमा हो जाएगा 11, हो जाएगा, हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 132 एक्स बराबर का एक्स जमा 11 ऐसे का ऐसे 132 माइनस का एक्स कर दोगे, ये हो जाएगा 132 एक्स का। तो कर दोगे ना मेरे भाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कर दोगे इस चीज को। एक लास्ट सवाल रह गया बस, एक लास्ट, एक सवाल नंबर, नहीं भाई ये सवाल नंबर 10 था, नहीं 9 10 था, सवाल मिला लेना, ठीक है ना। सवाल नंबर 10 था, सवाल नंबर 9, तो सवाल मिला लेना भाई, थोड़ा जल्दबाजी में सवाल का ध्यान देना। एक लास्ट सवाल है भाई आपका, इस वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मिला उतार दो सवाल को, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो भाई देखो, कह रहा है सम ऑफ एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल गौर नजरें घुमा लेना। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, आपसे कह रहा है, देखो अगर हम बात करें स्क्वायर की, यहां मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करता हूं, देखो स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर का 2 बात बता रखा है इसके अंदर में, एक बताता है इसका एरिया और इसका पेरीमीटर। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की और बात करूं परिमाप की, किसकी बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल की और परिमाप की, तो क्या होता है, ये होता है साइड गुना साइड, यानी कि भुजा गुना भुजा, और ये क्या होता है 4 गुने साइड, यानी कि भुजा गुना। भैया आप मुझे छठी क्लास से पढ़ा रहे हो भैया, सवाल में आया हुआ है, पढ़ो। कह रहा सम, अब मैं यहां लिखता हूं सम ऑफ 2 एरिया ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, तब लिखना क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट, लेट स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू x, बराबर लिखना x, हो गया। लेट लार्जर स्क्वायर इक्वल टू y, हो गया मेरे भाई। कह रहा है इनका सम ऑफ 2 स्क्वायर, तो मेरे भाई क्या क्वेश्चन कह रहा हूं, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, आप केस 1 बनाते हैं, यानी कि
इनके एरिया का सम, एरिया क्या होता है, साइड ना साइड होता है कि नहीं होता है? तो मेरे पास x गुना x होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना हो जाता है 468 हो जाता है। हाँ 468 हो जाता है, हो गया 468। आगे क्वेश्चन समझ में आया? यानी इनके एरिया का सम, तो एरिया तो x है तो x गुना x हो गया, इस तरह से y गुना y हो गया, ठीक है ना, इनका सम यानी कि प्लस हो गया। केस 2 अब क्या रखा है, इनके पेरीमीटर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इनके परिमाप का अंतर कितना है 24 है, तो मेरे भाई परिमाप क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा 4x, उसका हो जाएगा 4y, हो गया कि नहीं हो गया? देखो 4 गुने साइड हो गया कि नहीं हो गया, और 4 गुने साइड हो गया कि नहीं हो गया ना, दोनों का अंतर क्या कॉमन 4 आ गया, x y बराबर कितना हो जाएगा 24, x y इक्वल टू 4 गुने में डाले भाग में तो 6 आ गया, आ गया ना, इसको बात नंबर 1 मान लो, इसको बात नंबर 2 तब मानना जब आप इसके पास x वही रहने दो, 6 जमा का y हो गया कि नहीं हो गया, ये बात नंबर 2 हो गया। क्या लिखोगे यहाँ x बराबर 6 जमा y को पुट इन इक्वेशन 1, स्पीड हमने थोड़ी सी बढ़ा लिया अपनी, ठीक है ना। अब देखो x स्क्वायर, x वैल्यू कितनी है 6 जमा y है, मैं लिखूंगा यहाँ पर, यानी कि 6 जमा y का स्क्वायर जमा y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू y है, तो क्या करना 480, 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y हो गया, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 6 12, 12y जमा y स्क्वायर बराबर हो गया 468, हो गया मेरे भाई, y और y 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का 36 और माइनस का 468 बराबर में 0, कर लोगे, हो जाएगा 468 में 36 को घटा लेना, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां तक कहानी यहाँ तक वो समझ में आई ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं कहानी में आपको, कहानी मजेदार होगी। देखो हम थोड़े से तेज चले हैं, मद्देनजर आपके बोर्ड के पेपर में, तो थोड़ा आप ध्यान से इन कामों को करना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी धीरे लगे तो आपके पास स्पीड थोड़ा सा आप माइनस कर लेना, थोड़ा सा यूट्यूब पे फीचर्स हैं आप कम हो जाएंगे। बस आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।